लोगों ने देखा होगा कि सभी छात्रों की जीत और छात्र एकता जिंदाबाद। कल की जो बातें हुई, कल जो जितने भी हमारे कुछ गुरुजन हैं शिक्षकों पर जिस पर की एफआईआर हुई, कुछ छात्रों पर जो एफआईआर हुआ, उस मुद्दों पर भी कल प्रशासन से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें कि डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे, एडीएम सर थे, उसके बाद फिर डीईओ सर थे, एसडीओ थे, सब सारे लोग थे और बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रहा। इन सारे मुद्दाओं पर बातचीत हुई, जिसमें कि लगभग 22 लोग थे। प्लेटफॉर्म की टीम से 4 से 5 लोग गए थे, आस एजुकेशन से कुछ लोग थे, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के लगभग 10 से 12 मेंबर थे, जिसमें कि प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, सारे लोग थे। इन सबकी मीटिंग बहुत ही सकारात्मक रही उन मुद्दों पर जिन पर की एफआईआर किया गया, जिन पर की सारी चीजें की गई, और कहीं ना कहीं से प्रशासन अपने तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि हम लोग कभी भी, मुझे पता है कि कोई भी छात्र वहां पर छात्र हैं और वो कभी भी कोई भी क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी मांग को रखे। कुछ असामाजिक तत्व आप लोगों के बीच में जा करके और इस तरह के हिंसक प्रवृत्ति को अंजाम दिया गया। छात्र कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, ना ही कोई शिक्षक ऐसा चाहते थे। इन सारे मुद्दाओं पर बात हुई, उनके तरफ से भी पॉजिटिव सांत्वना मिला, आश्वासन मिला कि हम लोग भी कभी भी छात्र हो या शिक्षक हो, उनके प्रति हमारा भी कोई रोष या फिर प्रतिशोध का जो अंदर में भावना है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां से पॉजिटिव रही। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग हुई आरआरबी चेयरमैन मुजफ्फरपुर, आरआरबी चेयरमैन ग्रुप डी, पटना से, इन लोगों की मीटिंग है। वहां पर भी लगभग 15 से 16 लोग थे। नवीन सर थे, प्रदीप सर थे, मैं था, कैब के कुछ मेंबर्स थे, उसके बाद एसके झा सर थे। ये सारे लोगों की मीटिंग वहां पर भी पॉजिटिव रही। हम लोगों ने अपनी मांग को खुल करके और निडरता से हम लोगों ने रखा, जिसमें कि सरकार की तरफ से आप सभी बच्चों को पता भी होगा, तो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि हमारी मांगे जो स्वीकार की गई और हमारी मांगे जिस पर की हम लोगों ने उनसे वादा लिया, आश्वासन लिया कि आप इस पर क्या करोगे। तो बहुत सारे मुद्दा हैं, कुछ मुद्दाओं को यहां पर मैं लिख नहीं पाया हूं, जिसको कि मैं बताऊंगा। तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज भी बिहार बंद को लेकर के आश्वासन, बिहार बंद को लेकर के नोटिफिकेशन आया। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी हो, सारे लोग आए। तो हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारी मांगे सरकार के द्वारा, जो हमारी लड़ाई थी, हम लोगों की जीत हुई और सरकार कहीं ना कहीं हमारी मांगे को पूरी कर ली गई है। तो अब सारे बच्चों से अपील है, हमारी तरफ से अपील, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और हमने क्या सब चीजें, पहले तो मैं ये चीजें क्लियर कर दूं कि आरआरबी जब चेयरमैन से मुलाकात हुई तो वहां पर कौन कौन सी मुद्दों पर बातें हुई, किन किन चीजों को उन्होंने रखा और हम लोगों ने क्या रखा। तो सबसे पहले तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिवाइज रिजल्ट के लिए वो लोग एग्री हैं कि लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट्स को और जोड़ा जाएगा और उनके भी रिजल्ट शामिल किए जाएंगे उसमें, उनको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। तो बधाई हो सारे बच्चों को, ठीक है। दूसरी चीज है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 मेंस कर दिया गया, उस मुद्दों पर बात हुई। और सीबीटी 2 में ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी से सीबीटी 2 को कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया है। उसके अलावा कुछ हमारी मांगे थी जो हम लोगों ने रखा। सबसे पहली मांग हम लोगों ने रखा कि सर प्रत्येक वर्ष एग्जाम कैलेंडर जारी हो, जैसा कि हर जगह कैलेंडर जारी होता है, रेलवे का भी एग्जाम कैलेंडर जारी हो। इस पर उन्होंने एग्री किया, बोला कि हाँ ये आपकी अमुख मांगे हैं और इस पर जरूर विचार किया जाएगा। और लगभग 90% प्लस इन सब पर उनकी सहमति आ गई। वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रतिनिधित्व हैं और उनके रूप में जो है सो हमें ये सारी चीजें वादामित किया गया। दूसरा चीज की नोटिफिकेशन स्पष्ट हो, जो 70 से 71 पेज का नोटिफिकेशन आपने दिया, उसको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बच्चों के माइंड से कोई भी चीजें कंफ्यूजन ना हो, उसको दूर किया जाए एक छोटे से वीडियो के तहत। उसका नॉर्मलाइजेशन जो आप कर रहे हो वो स्पष्ट हो। इन मुद्दों पर भी सहानुभूति वहां से और आश्वासन मिला। फिर उसके बाद सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस में जो इतने ज्यादा डिफरेंस होते हैं उसमें एक रूपता हो, समानता हो, इस मुद्दों पर भी बात हुई। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का एक मैटर आया कि जो उनकी डिमांड थी कि 17 से 18 वाला ही ईडब्ल्यूएस चाहिए हमें, उन पर भी बोला है कि उन पर भी बोला गया है कि उन पर भी विचार किया जाएगा। और करंट आप लोग अपने तरफ से, मैं आपसे अपील करता हूं कि जो हमारी बातचीत हुई है, किसी इन मुद्दों पर पूरी तरह से क्लियर तो नहीं किया गया, लेकिन आउट ऑफ द चेयर बताया गया कि इस पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चों के हित में ही जाएगा। तो आप लोग अपने ईडब्ल्यूएस वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह करंट डेट का भी बना करके रखेंगे, और जहां तक हो सके पॉसिबल अगर बैक डेट का भी अगर बन रहा है तो वो भी कर ले, लेकिन करंट का भी वो चीज मान हो जाएगी। दूसरा चीज कि मेडिकल की इश्यू पर भी बातचीत हुई है, उस पर भी बोला गया है कि बहुत जल्दी सारे बच्चों को क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ और भी मुद्दाएं रही
कुछ और भी मुद्दे रहे जिस पर कि हम लोगों ने रिटन वे में वहां पर आरआरबी बोर्ड को सौंप दिया है। तो वहां पर दो तरह के, आज से चेयरमैन ने खुद बोला है कि मैं खुद सारे बच्चों से मुलाकात करूंगा, कोई भी बच्चे निडरता पूर्वक एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त हमसे आकर के मिल सकते हैं और सारे बच्चों से मुलाकात की जाएगी और बच्चों का पक्ष रखा जाएगा। तो आप जब वहां जाएंगे तो आपको एक सजेशन फॉर्म दिया जाएगा, सजेशन में आप अपना सजेशन लिखेंगे कि बोर्ड से आपकी क्या सब डिमांड है, इसके अलावा या फिर आपके पर्सनली किसी आईडी में अगर कुछ दिक्कत है रिजल्ट में या फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप वो सारी चीजों को आप रखेंगे। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी कि आप आखिर क्या चाहते हैं, उसको रिटन वे में आप उनको दे सकते हैं और वर्बली भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव रही। बच्चों से अपील है कि अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण ही लड़ाई। और आज के प्रोटेस्ट में हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है, शिक्षकों का और छात्रों का। जैसा कि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैं आ भी रहा था कि सभी छात्र अपने पढ़ाई में लग गए हैं। आपका जो काम है, सारे बच्चे प्लीज पढ़ाई करिए। और यहां पर भी आज तक की क्लास सारी बंद थी। मंडे से आपका पुनः सारा कुछ शेड्यूल वे में क्लासेस वगैरह सारा कुछ चलेंगे। तो बच्चे पॉजिटिव रहो, ठीक है। हम सब लोग आपके साथ हैं और थे भी, कल भी थे और स्टार्टिंग से भी थे। हम सभी लोग आपके साथ हैं, द प्लेटफॉर्म टीम आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम हमेशा से छात्रों के साथ सभी शिक्षकगण रहे हैं और रहेंगे। तो आप सभी बच्चों से फिर से दोबारा अपील है कि आज किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हम लोगों की तरफ से नहीं होना चाहिए, नहीं करें और अपने पढ़ाई में लग जाएं। हमारी जो मांगे हैं स्वीकार कर ली गई है और भी मांगे हैं, उन पर भी बहुत जल्दी रिस्पांस आ जाएगा। जैसे ही रिस्पांस आएगा हम लोगों की बातचीत जारी है। उन्होंने अपना नंबर भी दिया, हम लोग डायरेक्टली उनसे बात करते रहेंगे। कोई भी चीजों पर मुद्दा होगी, बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को आने वाले एग्जाम के लिए। और हाँ, सबसे प्रमुख बात है कि बच्चे के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये कहीं ना कहीं डिले तो नहीं हो जाएगी एग्जाम ना। इस पर हम लोगों की बात 2-3 बार हमने ये बात को रखा, 2 पॉइंट को, कि एग्जाम सर इसके कारण से डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। तो उन पर भी उन्होंने बोला कि अब हम लोग डिले नहीं करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट कि कुछ बच्चों को लगा सर हम जाएंगे अगर आरआरबी बोर्ड तो वहां पर हमसे मुलाकात की जाएगी कि नहीं। हम लोगों ने स्पष्टता पूछा था कि सर बच्चे आएंगे आप उनसे मिलेंगे कि नहीं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। जितने भी बच्चे आएंगे, पहले तो उन्होंने कहा था कि बच्चे एक साथ झुंड ना लगाएं, लेकिन बोले फिर भी अगर आ गए तो हम उनको कमांड कर लेंगे और हम सारे बच्चों से बातचीत करेंगे। सारा कुछ पॉजिटिव रहा। ऑल द बेस्ट बच्चे, पढ़ाई करो। बाय बाय।